स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे नेताओं के बारे में जो 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नंबर 5 पर आते हैं ब्रजेश पाठक जी। उत्तर प्रदेश की राजनीति के वह नेता जिन्हें कैमरे की रोशनी में छाए रहने का जबरदस्त हुनर आता है। अचानक किसी अस्पताल में छापा मारना हो या किसी अफसर की क्लास लगानी हो, ब्रजेश पाठक जी का अंदाज सबसे जुदा है। 2027 के चुनाव में जब बीजेपी के भीतर मुख्यमंत्री पद की चर्चा चलती है ना, तो ब्राह्मण चेहरे के रूप में इनका नाम सबसे ऊपर उछाल दिया जाता है। बहुजन समाज पार्टी से अपनी राजनीति की लंबी पारी खेलकर बीजेपी में आए ब्रजेश पाठक जी ने बहुत कम समय में अपनी जगह इतनी पक्की कर ली कि आज भी राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन क्या सिर्फ अचानक निरीक्षण करने से मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल सकती है? उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक लगभग 11 से 12% है और यह वोट बैंक जिस पाले में खिसकता है, सत्ता का संतुलन वहीं छूट जाता है। ब्रजेश पाठक जी खुद को इसी वोट बैंक का सबसे बड़ा ठेकेदार साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, मगर असली पैच तो बीजेपी के अंदरूनी पावर प्ले में फंसा हुआ है। लखनऊ के सियासी गलियारों में यह बात किसी से छिपी नहीं है कि मुख्यमंत्री बनने का सपना देखना एक बात है और दिल्ली के हाईकमान की मुहर लगना बिल्कुल दूसरी बात। क्या आपको लगता है कि संगठन के भीतर बिना किसी बड़े जनाधार वाले नेता को बीजेपी 2027 में आगे करेगी? यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। ब्रजेश पाठक जी की छवि एक जुझारू और जमीनी नेता की जरूर है, लेकिन जब बात पूरे प्रदेश को संभालने की आती है तो उनके पास अपना कोई अलग से बड़ा जनाधार नजर नहीं आता। वे पार्टी के वफादार सिपाही हैं, हर मंच पर दहाड़ते भी हैं, लेकिन बीजेपी के भीतर पहले से मौजूद छत्रपों के सामने उनकी राय इतनी आसान नहीं है। कार्यकर्ताओं के उत्साह भरने के लिए वे दिन रात एक करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हाईकमान उन पर इतना बड़ा दांव लगाएगा? 2027 के रेस में ब्रजेश पाठक जी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बाउंड्री के पास मुस्तैद खड़े हैं, लेकिन कैच उनके हाथ में आएगा या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नंबर 4 पर आते हैं दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य जी। उत्तर प्रदेश बीजेपी के सबसे चर्चित और बड़बोले नेताओं में से एक केशव प्रसाद मौर्य जी का राजनीतिक जीवन किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा है। 2017 में जब बीजेपी ने यूपी में 300 से ज़्यादा सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया था, तब केशव प्रसाद मौर्य जी ही प्रदेश अध्यक्ष थे। उस वक्त हर किसी को लगता था कि इनके सर ही ताज सजेगा, लेकिन आखिरी समय में बाजी पलट गई और कुर्सी बाबा जी के पास चली गई। तब से लेकर आज तक केशव प्रसाद मौर्य जी के दिल का दर्द कभी कभी बयानों के जरिए बाहर छलक आता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सिराथू सीट से खुद चुनाव हारने के बावजूद बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टी के लिए इनका ओबीसी चेहरा कितना मजबूरी और कितना जरूरी है। लेकिन रुकिए, असली नाटक तो चुनाव के बाद शुरू हुआ। अक्सर इनके और मुख्यमंत्री के बीच की दूरियों की खबरें सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक की सुर्खियां बनती रहती हैं। संगठन सरकार से बड़ा है वाला इनका बयान तो राजनीति के गलियारों में अमर हो चुका है। इस एक जुमले ने बीजेपी के अंदर चल रही खींचतान को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। केशव प्रसाद मौर्य जी गैर यादव ओबीसी वोट बैंक पर अपनी मजबूत पकड़ का दावा करते हैं। यूपी में मौर्य, शाक्य, सैनी और कुशवाहा समाज की आबादी अच्छी खासी है और केशव प्रसाद मौर्य जी इसी गणित के दम पर खुद को मुख्यमंत्री पद का स्वाभाविक दावेदार मानते हैं। पर सवाल वही है जो चुनाव हार चुका हो, क्या पार्टी 2027 में उस पर इतना बड़ा दांव खेलने का जोखिम उठाएगी? अखिलेश यादव जी तो उन पर अक्सर तंज कसते रहते हैं कि 100 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। केशव प्रसाद मौर्य जी इस तंज पर मुस्कुराकर रह जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर गोटियां बिछाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। 2027 के चुनाव में अगर बीजेपी को ओबीसी वोटों को साथ देने की सख्त जरूरत पड़ी तो केशव प्रसाद मौर्य जी का नाम अचानक सबसे आगे आ सकता है। लेकिन अगर पार्टी ने फिर से किसी मजबूत चेहरे पर भरोसा जताया तो केशव प्रसाद मौर्य जी को एक बार फिर डिप्टी वाली कुर्सी से संतोष करना पड़ सकता।
अब दोस्तों नंबर 3 पर आती हैं मायावती जी। उत्तर प्रदेश की राजनीति की आयरन लेडी और 4 बार की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी। एक जमाना था जब बहन जी के एक इशारे पर यूपी की अफसरशाही थर थर कांपती थी और लखनऊ की सड़कें नीले झंडों से पट जाती थी। लेकिन आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी की हालत उस शेर जैसी हो गई है जो अपनी खोई हुई गुफा की तलाश कर रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का खाता तक नहीं खुला, लेकिन राजनीति में मायावती जी को हल्के में लेने की भूल कोई भी बड़ा सुरमा नहीं कर सकता। 2027 के चुनाव में मायावती जी का मास्टर प्लान क्या है, यह बात खुद उनके करीबी नेताओं को भी समझ नहीं आती। वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, लिखे हुए भाषण पढ़ती हैं, बीजेपी और सपा दोनों पर बराबर हमला बोलती हैं और फिर वापस अपने महल में शांत हो जाती हैं। लेकिन क्या यह सन्नाटा किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है? अब जरा इस खेल का सबसे दिलचस्प पहलू समझिए। मायावती जी का कोर दलित वोट बैंक, जो कभी लगभग 21% हुआ करता था, अब उसमें सेंध लग चुकी है। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद जी जैसे युवा नेता दलित युवाओं को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो वहीं बीजेपी और सपा ने भी इस वोट बैंक में अपनी जड़ें जमा ली हैं। मायावती जी ने अपने भतीजे आजाद आकाश आनंद जी को आगे किया, फिर पीछे खींचा और फिर आगे कर दिया। इस अंदरूनी उठापटक ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरी तरह उलझा कर रख दिया। लेकिन अगर 2027 में उत्तर प्रदेश के भीतर त्रिशंकु विधानसभा यानी किसी को बहुमत न मिलने वाली स्थिति बनती है, तो मायावती जी सबसे बड़ी किंग मेकर बन सकती हैं। उनके पास वो चाबी है जो किसी का भी ताला खोल सकती है और किसी का भी बंद भी कर सकती है। वे किसी के साथ भी जाकर सरकार बना सकते हैं, जैसा वे अतीत में भी कई बार कर चुकी हैं। इसलिए 2027 की सीएम रेस में मायावती जी का नाम काटना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। वे राजनीति की वो बाजीगर हैं जो आखिरी वक्त में ऐसा पत्ता फेंक सकती हैं कि पूरा खेल ही पलट जाए। नंबर 2 पर आते हैं अखिलेश यादव जी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने अखिलेश यादव जी के राजनीतिक करियर में एक नई जान फूंक दी है। जिस सपा को लोग खत्म मान चुके थे, उसने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का ऐसा फॉर्मूला तैयार किया कि बीजेपी का 400 पार का नारा हवा में ही उड़ गया। अखिलेश यादव जी अब पूरी तरह से 2027 के मूड में आ चुके हैं और उनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ लखनऊ की उस लाल वाली बत्ती वाली कुर्सी पर है। लेकिन क्या लोकसभा चुनाव की सफलता को विधानसभा चुनाव में दोहरा पाना इतना आसान होने वाला है? अखिलेश यादव जी की सबसे बड़ी ताकत है उनका आक्रामक अंदाज और सोशल मीडिया पर तुरंत तंज कसने की कला। वे आवारा पशुओं के मुद्दे से लेकर नौकरियों के पेपर लीक तक हर बात पर सरकार को घेरने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। उन्होंने अपनी पार्टी की पुरानी गुंडागर्दी वाली छवि को धोने के लिए बहुत मेहनत की है। अब वे सिर टोपी पहनकर साइकिल चलाने वाली नेता नहीं रही, बल्कि आंकड़ों और मुद्दों के साथ बात करने वाले हाई टेक नेता बन चुके हैं। पर कहानी में असली ट्विस्ट यहाँ शुरू होता है। कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन 2027 तक टिकेगा या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है। सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों में रस्साकसी होना तय है। इसके अलावा शिवपाल यादव जी और परिवार के बाकी सदस्यों को एक साथ साधे रखना भी अखिलेश यादव जी के लिए इस सिरदर्द से कम नहीं है। यादव और मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ मजबूती से खड़ा दिखता है, लेकिन गैर यादव ओबीसी और दलित वोटों को 2027 तक अपने पाले में बांधकर रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर अखिलेश यादव जी 2027 में सत्ता में वापसी करते हैं तो वे यूपी के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाएंगे, लेकिन अगर वे चूक गए तो उनकी राजनीति के लिए आगे का रास्ता बेहद कठिन हो जाएगा। अब नंबर 1 पर आते हैं योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री और बीजेपी के सबसे बड़े फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ जी। 2027 के चुनाव में अगर कोई एक चेहरा है जिसके इर्द गिर्द पूरी यूपी की राजनीति घूम रही है, तो वह योगी आदित्यनाथ जी ही हैं। 2017 में जब उन्हें सीएम बनाया गया था, तब विरोधियों ने कहा था एक मठ चलाने वाला महंत राज्य कैसे चलाएगा, लेकिन आज वही विरोधी
उनके बुलडोजर मॉडल और सख्त कानून व्यवस्था की काट ढूंढने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सबसे बड़ी ताकत है उनकी बेदाग और आक्रामक छवि। अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे वाला उनका डायलॉग पूरे देश में मशहूर हो चुका है। लेकिन क्या 2027 की राह योगी आदित्यनाथ जी के लिए बिल्कुल सीधी और आसान है? बिल्कुल नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। सीटों का आंकड़ा आधा हो गया और इस हार का ठीकरा अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार के कामकाज पर भी फोड़ा गया। दिल्ली दरबार यानी बीजेपी हाईकमान और लखनऊ के बीच की दूरी की खबरें किसी से छिपी नहीं है। पार्टी के अंदर ही कई नेता उनके काम करने के सख्त और एक तरफा तरीके से नाराज बताए जाते हैं। पर असली खेल तो जनता के मूड का है। एक तरफ उनका हिंदुत्व का पोस्टर वही वाला रूप है जो बीजेपी के कोर वोटर को जोड़े रखता है। दूसरी तरफ बेरोजगारी, महंगाई, आवारा पशुओं की समस्या और प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक जैसे जमीनी मुद्दे हैं जो आम जनता को परेशान कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी 2027 में जीत हासिल करके एक नया इतिहास रचना चाहते हैं। एक ऐसा इतिहास जहां कोई नेता लगातार 3 बार यूपी का मुख्यमंत्री बने। क्या बाबा का बुलडोजर 2027 में भी विरोधियों के तमाम सियासी चक्रव्यूह को रौंदते हुए आगे निकल जाएगा, या फिर जनता इस बार किसी नए ड्राइवर को गाड़ी की चाबी सौंपेगी? उत्तर प्रदेश की गद्दी का यह मुकाबला 2027 में देखने लायक होने वाला है।